हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी अब्दुल गाजी का एपिसोड 68। आइए देखते हैं। अगर हम में से कोई है जो सराहे के यही रुक जाए, अगर जंग के दौरान किसी को कमजोर पाया मैंने तो उसका सर अपने हाथों से कलम करूंगा। घर वालों से मुलाकात कर ले, हम रवाना हो रहे हैं। अल्लाह हमारा हम युनासिर। खुश है यार वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरी बहनों, मेरी बात तवज्जो से सुने। काई कबीले की बहादुर औरतों, आप सब जानती हैं कि जंग का आगाज होने वाला है। हमें अपने मर्दों की शाना बशाना ये जंग लड़ना है और खुराक और सामान उन तक पहुंचाना है, बगैर रुके हुए, बगैर थके हुए। कोई कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। परवरदिगार हमें इस जंग में फतह याब करेगा। हौसला नहीं हारना है, हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे भाई? वालेकुम सलाम। तैयारियां कैसी जा रही हैं? कुर्दोगलू ने जो जहर भरा था वो निकाल दिया है। माशाअल्लाह। आपकी तैयारी कैसी है? हमजा को हथियारों की जिम्मेदारी सौंप दी है और चारों तरफ सिपाही भी खड़े कर दिए हैं ताकि किसी भी हमले से निपट सके। खैर, अभी बहुत से काम निपटा रहे हैं। चलता हूँ। भाई, सज्जान खातून कैसी है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। फरजंद, मैं और दरवेश भी सिपाही बनना चाहते हैं तुम्हारे, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान होगा तुम्हारा। हमें बस आपकी दुआ चाहिए। सलामत रहो, दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं अब्दुल दरवेश। फरजंद, ये तुम्हारे लिए ज़रा डॉक्टर का काम करेगा। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह।
सोमालिया के हालात ठीक नहीं। मंगोलों की लगाई आग हर तरफ फैल चुकी है। अनातोलिया को अभी बचाना मंगोल होगा। आ गए। आया हूँ तो इससे अनातोलिया ही के लिए आया हूँ। अगर अनातोलिया बच गया तो आलम इस्लाम बच जाएगा। तो पहले वहां जाना चाहिए क्या? इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यही बेहतर है। आप जानते हैं मुझे क्या कहना है। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, दिल यही चाहता है कि तुमसे सुनो। सूरज की गर्मी, मौसम की ठंडक और हर शर से बचाए रखे। जल्दी से जाए और कामयाब लौटे। सुन लिया अब्दुल के लिए, ये मुझे जल्दी लेकर जाएगा और जल्दी से वापस लाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मिलेंगे हम। इंशाल्लाह। ये जिहाद मुबारक हो आपको। एक गाजी बनकर लौटिएगा। खान से आओ बैठो, साथ खाते हैं। सुलेमान शाह ने दावत रखी है अताब में। ओह, मैं वहीं सबके साथ खाऊंगी। सब खैरियत है ना? आज कौन खाने पे मत हुए? जंग से पहले सुलेमान शाह पूरे खानदान को एक साथ देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, तुम जाओ। माफी मिलेगी इसे। एक्चुअली अभी सुलेमान शाह बुला रहे हैं। लेकिन खाना भेज देना उसके लिए। हाँ सज्जान खातून, यही तो मकाफात अमल है। जो बोया है तुमने वही काटना है। तुम उस खानदान का हिस्सा नहीं है। गाय कबीले के मुस्तकबिल के मेहमान मेरे बच्चों, तुम्हें आज मैं अपने आबा और अजदाद की सच्ची कहानी सुनाऊंगा। सदियों पहले का जिक्र है। हमारी अजीम शान सल्तनत लोगों की लालच और नफरत की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गई और हमारा आसमानी रंग का झंडा तला रह गया। उस वक्त के मौका परस और लालची हुक्मरानों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। वो मंगोलों का मालो दौलत रेशम और अतलस के तहाइफ देखकर रियासत तबाह हो गई। वो मंगोलों की चाल को न समझ सके। वो उनके तहाइफ के और उनकी औरतों के असीर बनकर और उनके गुलाम हो गए। कुछ अरसे बाद तुर्कों को एहसास हुआ और उन्होंने अपने परचम को एक मर्तबा फिर सरबलंद करने की ठान ली। और हमारे एक बहादुर जंगजू ने जब अपनी कौम की ये हालत देखी तो मंगोलों से इस जुल्म सितम का इंतकाम लेने का इरादा किया। कुर्साद उस हुक्मरान का बंदिया था जो मंगोलों के तहाइफ की लालच का शिकार हो गया था। कुर्साद ने अपनी कौम की आजादी और मुस्तकबिल के लिए और अपने आसमानी रंग के परचम को बचाने के लिए मंगोलों के सीने में खंजर खोलने का पक्का इरादा कर लिया था। और इस मकसद के लिए उसने
शेर भी थे और वो सब ईमानदार भी थे और वो सब अपनी कौम के लिए जान देने का अजीम साले बादशाह था। वो 40 बहादुर बादशाह के महल में जाकर उसे जाननुमा से करने का इरादा रखते थे। वो जानते थे ये बात कि वो बचे या न बचे, लेकिन उनकी कौम को आजादी मिल जाएगी। फिर एक रात वो 40 जांबाज मिलकर खामोशी के साथ उस आलीशान महल में दाखिल हो गए और देखते ही देखते वो सब के सब उस महल पे तेज आंधी की तरह छा गए और अपनी तलवारों से दुश्मन दोबारा महल उन 40 बहादुरों की हिम्मत और हौसले का गवाह था। उनकी ललकार ने दुश्मनों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया और वो जालिम बादशाह भी खौफ सदा होकर अपने महल से फरार होने पर मजबूर हो गया। ये देखकर खुर्शाद मुतमईन हो गया और वापसी का इरादा किया, लेकिन उसके तवक्को के बरखिलाफ हजारों मंगोल सिपाही उनका ताक़ुब करने के लिए उसके बहादुर दरिया के करीब पहुंचे तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और दरिया में सैलाब आ गया और दरिया के तमाम बंद टूट गए। बुग्यानी इतनी बढ़ गई कि खुर्शाद और उसके बहादुर दरिया पार न कर सके। उन्होंने एक दूसरे के लिए दुआ की और मंगोलों के दरमियान कूद पड़े और उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। लेकिन आखिरकार वो भी लड़ते लड़ते अपने कौम पर कुर्बान हो गए। बहादुरी और शुजाअत की उन बाहिम्मत और बहादुर जवानों ने अपनी कौम की खातिर एक नई तारीख रकम कर दी और उनकी इस लाजवाब कुर्बानी ने तुर्क कौम का लहू गरमा दिया और वरवरा पैदा कर दिया और उनका परचम सरबलंद हो गया। मंगोलों के खौफ की जंजीर टूट गई और तारीख में हम दोबारा जिंदा हो गए। हमारी ये कीमती आजादी खुर्शाद का दिया हुआ तोहफा है। मेरे बच्चों, असम से अपने परचम से और जमीन से दूर न करें। मेरी दुआ है कि दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाए। आमीन मेरे बच्चों। किसी चीज की कमी है शायद। कर दे, माफ कर दो। मेरी बला से तुम जान में जाओ सल्तान। नहीं हरा सकती तुम मुझे। अंदर आ सकते हो भाई? हमजा, हाँ हाँ अंदर आ जाओ। सुलेमान शाह ने आपको खाने के लिए बुलाया भाई। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को।
बना सकी आज मैं। इंशाल्लाह पसंद आएगा। अभी पता चल जाएगा। खाकर देखते हैं कि तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं। अरे तुर्गुत, तुर्गुत क्या हुआ? ये क्या है? खाना है। क्योंकि अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सलीबियों ने भी ऐसा जुल्म नहीं किया था मुझ पर। उनका दिया हुआ जहर भी खुश जायका था। ये लोग ज्यादा बोल दिया। अच्छा तो ये बात है, तो फिर उनका जहर ही पी लो जाकर। अच्छा रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो, बैठ जाओ मेरे पास। मजाक कर रहा था। बात नहीं करो मुझसे। मेरे दिल की शहजादी है किस? इन हाथों से कुछ गलत बन सकता है क्या? खाना वाकई में बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था। आइकिस अगर सच कहूं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे इन हाथों का खाना खाना चाहता हूं मैं। मुझे क्या पता झूठ कह रहे हो शायद। सच कह रहा हूं मैं, बहुत मजे का है। अच्छा रुक जाओ, फंदा न लग जाए। मैं खौफज़दा हो गई थी तुर्गत। अगर कभी मुझसे कुछ ऐसा पक जाए जो तुम्हें पसंद ना आए तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कल हम उस किले को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम मेरे पीछे अपने आंसू मत बहाना है किस? वादा करो मुझसे। अगर शहीद हो गए तुम, ये शर्फ होगा मेरे लिए। रब का शुक्र अदा करूंगी। खुशी के लिए कुछ होना नहीं जी चाहिए। बाबा, हम तैयार हैं बाबा। अब देखते हैं वो किला हमारे सामने कब तक खड़ा रहता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। हम अपनी मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल जिहाद का दिन है। जी बिल्कुल। जुल्म को रोकने के लिए और जालिम का गुरूर खाक में मिलाने के लिए इस जंग की नीयत की है। अल्लाह का कबीले को हर जिहाद में हमेशा सुरखरू करे। आमीन आमीन आमीन। आपका ये कबीला जुल्म को रोकने के लिए, कुफार के खात्मे के लिए। आमीन आमीन। सुलेमान, दस्तरखान लग गया है, तशरीफ ले आइए। चलिए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जरा भी हिले ना तो यही काट दूंगा। यहाँ आओ तुम। टाइटस से कह दो जाकर जिस अर्तुरुल को वो ढूंढ रहा था वो किला तबाह करने आ गया है। और ये भी बता दो सुलेमान शाह अमान देने के लिए जो मौका देंगे वो आखिरी होगा। वो उससे बात करना चाहते हैं, मुंतजिर है उसकी। कह दो जाकर। इन काफिरों का क्या करना है भाई? इन्हें पनाह में रखेंगे तुर्कत। तड़पेगा इतनी आसानी से नहीं मारेगा। ले ली इसने जगह। पर उसको क्या पता सामने ही खड़े अभी हैं। सामने खड़े हैं। खुदाबंद का नूर और सलीबी तालीमात तुम्हारी रहनुमाई करें। शुरू हो गए और कुछ उनका सरदार दरवाजे पर मौजूद है, आपसे बात करना चाहता है वो। माजरा क्या है, हमें भी आगाह किया जाए उस्ताद टाइटुस। काय कबीले ने किले का मुहासरा कर लिया याका। सिपाहियों की तादाद दोगुनी बल्कि दोगुनी नहीं तिगनी कर दो और रात के पहरेदार भी बढ़ा दो। दाखिली दरवाजा महफूज कर दो और तीर अंदाजों की तादाद भी बढ़ा दो। खड़े क्यों हो, जाओ जल्दी। मैं यहाँ आपको नई मुकद्दस मुहिम के हवाले से मुबारकबाद देने आया। क्या कोई परेशानी है मेरे आका? मेरे साथ आप दौड़िए। सिपाहियों, फौरन दरवाजे को महफूज करो, जल्दी। तुम सब लोग अंदर जाओ, जाकर तलवारें, ढाले और नेज़े तैयार करो। बात क्या उस्ताद टाइटुस? अर्जुन ने चारों तरफ से इस किले को हिसार में, उनको ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। तैयारियां मुकम्मल करो, जल्दी।
आखिर उन्हें मालूम कैसे हुआ कि हमारा इरादा उन पर हमला करने का है और हम कब्रस के तरबियत याफ्ता जंतुओं को तलब करने वाले हैं? उस्तादों के अलावा इस बात का इल्म कार्डिनल थॉमस को, आपको और मुझे था। हाँ, कहीं उनका कोई जासूस हमारे दरमियान तो नहीं? यहाँ किसी जासूस का होना नामुमकिन है। खुदा करे कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर हमारे दरमियान कोई जासूस है तो इस जंग में वो शेर कुछ भी नहीं सकते। वो पहले भी अपने जासूस यहाँ भेज चुके हैं। तुम्हें वॉफसिन और राहिब के बहरूप में वो दूसरा शख्स याद है? संभल कर उठाना होगा हर कदम। दरवाजों को मजबूत करो और कमजोर जगहों पर ज्यादा सिपाही लगाओ। जल्दी करो। जैसा आपका हुक्म। सिपाही इसको इस पे शक ना हो बस। मुझे भी वही लग रहा है। निकलेगी कि नहीं? सलीबियों को हमारे आने की तवक्को नहीं होगी। इनकी अभी कैसी जाती है? अब तक तरह तरह की साजिशें की इन लोगों ने और आज हम इनके किले तक पहुंच चुके हैं। सलीबियों के इस किले पर काई परचम लहराना हम लोगों पर लाजिम हो चुका है। मेरा ख्याल है उन्हें ज्यादा ढील देना मुनासिब नहीं। बेहतर ये होगा कि उन पर फौरी हमला कर दिया जाए ताकि वो संभलने ना पाए। वो तादाद में ज्यादा है और इस किले अब उनके कब्जे में होंगी। हम बुरी तरह फंस चुके हैं। नामुमकिन है उनका किले के अंदर आना। वो अंदर नहीं आ सकते तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। हम महसूर हो चुके हैं, वो ये समझते हैं, लेकिन हमारी मदद के लिए आने वाले दस्ते उन्हें तबाह कर सकते हैं। हमारे कबूतर शाम से पहले सलीबी जानिसारों तक पहुंच जाएंगे और मदद आने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। क्या आप उनसे जाकर बात करेंगे? मेरे साथ आप ग्लॉडियस। अच्छा, शायद वो सूरज तैयार करो। वो दूसरी सुरंग से निकलेगा शायद से। नहीं, वो तो दरवाजे से जाएगा। दरवाजे पे क्यों खड़े? हथियार डालने के लिए आज शाम तक की मोहलत है तुम्हारे पास टाइटुस। अगर सुलेमान हथियार ना डालें तो फिर न तुम जिंदा बचोगे और ना ही तुम्हारा ये किला बच पाएगा। चलाने वाले, अरे तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? मैं तो खुद आने वाला था वहां तुम्हारा नाम निशान मिटाने। जबान चलाने की बजाय हथियार चलाना सीखो टाइटुस। मैं यहाँ अपने बहादुरों का वक्त जाया करने के लिए नहीं आया। फिर मुझसे क्या बात करना चाहते थे तुम? किला सामने हमला कर सकते हो। मुसलमान जब भी जंग करता है इसलिए कि शायद वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। अब मैं तुमसे आखिरी बार मुखातिब हूँ। खाली कर दो किला। अपने हथियार और सिपाही फौरन हमारे हवाले कर दो और लौट जाओ अपने इलाकों में फौरन। इसी तरह तुम्हारी जान बख्शी मुमकिन है।
सलीबियों को शायद तुम जानते नहीं, वो मर जाएंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे कभी। यहां आकर बहुत बड़ी गलती की तुमने। वक्त खत्म हो गया टाइटस, तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये लो। समझा। वालिदा, कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? कहो सरजान, क्या बात है? हमारे मर्द दुश्मन के खिलाफ महाज पर हैं। मुझे यूं खेमे में पड़े रहने से शर्म आती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी इन सब का हाथ बटाना चाहती हूँ। आ जाओ। चलो कहीं तो एक्सेप्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालिदा, हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप लोगों का काम भी पूरा हो गया हो तो रवाना होते हैं। किसने बुलाया ऐसे यहाँ पर? कह रही थी मर्द महाज पे हैं, खेमे में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। जान, तुम चली जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझे सरजान को संभालने दिया होता तो नौबत कभी भी यहाँ तक ना आती। बिल्कुल सीधा कर देती मैं उसे। अब थोड़ा बुरा लग रहा है। लेकिन जुल्म इतने बड़े कि क्या करें। क्या बोलेगी यार? लेकिन फिर जुल्म के साथ एक्चुअली मौत ही हुई। हुकुस्ती पे अजीम बुजुर्ग सेंट उमर, कुद्स के बादशाह बुदीन सानी, हिंदुत्व का आगाज ईसाइयत की तलब रखने वालों से हुआ और कुद्स को मुसलमानों से हर हाल में छीन कर इख्तिताम होगा। आप सब हर जांबाज खुदावंद का मुकद्दस जंगजू है। कोहे जैतून जो मस्जिद अक्सा के साथ मौजूद है, हैकल सुलेमानी को की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। तुम लोग ईसा और सुलेमान के पैरोकार हो। वक्त आ चुका है कि इन जाहिल तुर्कों की ईंट से ईंट बजा दी जाए। इनको सबक सिखाना जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ईसा हमारे साथ है। कामयाबी हमारा मुकद्दर है।
अभी तो चल रहा है। चलो एक है कि किले के पास आ गए हैं, सब प्लानिंग। अभी ऑफकोर्स सर्जन के लिए काफी बुरा लग रहा है, पर उसका जुल्म छोटे नहीं है ना। और अभी सीन कैसा है ना कि अगर गलती से कुछ हो गया ना तो उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी और गलती से कोई गलती भी कर देना, वो अभी जानबूझ के कोई गलती भी कर देना, अभी वो फंस जानी है वो बहुत। क्योंकि अभी ये सब कैसा है ना कि बहुत सिचुएशन में अगर उसने कुछ डील कर दिया, गलत कर दिया तो बट आई होप सब सही हो जाए। उस मौका तो आई होप मिलना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा प्रूफ करना उसको। बहुत प्रूफ करना पड़ेगा उसको अपने आप को, कि जब तक बंदूक तू राजी नहीं उसको कुछ काम करने नहीं मिलने वाला। बंदूक तू कुछ चिड़ है उसकी शक्ल, क्योंकि अभी वही ना, इनफैक्ट सुलेमान ने भी उनको वही कहा ना कि जो फैसला बंदूक तो सुनाएगा वो इसके लिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो हैमा खालम तो फिर एक बार बोलता ना, बंदूक पे एक बार बोल देते तो मना कर देता, लेकिन सारा फैसला बंदूक तो नहीं छोड़ा हुआ है। लेकिन जाते तो फिर कुछ सुना के अगर तुमने उसको मेरे हवाले किया होता तो ये नौबत नहीं आ रही, ठीक करके रख देती मैं उसको। पर अभी तो जंग की तैयारी हो गई है। अब मेरे को देखना है कि इसमें ओमार का रोल क्या है। काश ओमार को वो चीज मिल जाए, बस वो अब है ना सब सही सलामत हो जाए। आई होप वो पकड़ा ना जाए। इसको शक तो है कि कोई जासूस है, हम 3 लोग, लेकिन उसको ये शक नहीं कि बाजू में ही खड़ा है। ठीक है, देखना अगर सुलेमान शाह ने आखिरी चेतावनी, आखिरी वार्निंग तो दे ही दी है, एक मौका दे दिया, लेकिन अभी भी नहीं सुनना है। देखेंगे आगे क्या होगा, जंग कैसी लड़ी जाएगी और किला कैसे फतह होगा या नहीं, वो देखेंगे आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।